गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मूसलाधार बारिशों के बाद फ्लैश फ्लड। मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी सूरत हाल। चलास के उछार नाले में कई अफराद बह गए। नाले में मौजूद कटे हुए दरख्त से लोगों ने सहारा लिया। चलास में सोनेवाल कोटथोर के मकाम पर सैलाबी रैला घरों में दाखिल। 8 मकानात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैलों के बायस फसलें, मकानात, बागात, राब्ता पुल, वाटर चैनल तबाह। रैले के बायस शहर कराकोरम बंद। गिलगित से पिंडी जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद 16 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। रैले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश जारी। लैंड स्लाइडिंग के बाद 5 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। 4 पुल रैले में बह जाने से पेशावर बाजोड़ शाहरा बंद हो गई। मानसहरा में बटल के गांव ढेरी हलीम में रात गए क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले रैले में बह जाने वाले 9 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। दीगर की तलाश जारी। इलाके में कई मकानात तबाह और बड़ी तादाद में मवेशी भी बह गए। कार सैलाबी रैली में बहने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। खैराबाद में मिट्टी का तौदा गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। स्वात में बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। मैंगोरा खोर, हज़ारा खोर, ख्वासा खेला समेत दीगर मकामात पर तुग़यानी। मैंगोरा शहर समेत मुज़फ़्फ़ात में पानी घरों में दाखिल। लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। लोअर दीर के इलाके मैदान में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, जिनमें से मुज़फ़्फ़राबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शामिल हैं। क्लाउड बर्स्ट से रत्ती गली की सड़क मुख्तलिफ मकामात से बह गई। रत्ती गली बेस कैंप में मुतादिद सयाह फंसे हुए हैं। नीलम और लवात नाले पर 3 राबिता पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहराह कोहाला लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। मुख्तलिफ मकामात पर 30 से ज़ायद मकानात, दुकानें, अमलाक तबाह। ख़राब मौसम के बायस सयाहों को वापस जाने से रोक दिया गया। वज़ीर इत्तलाआत आज़ाद कश्मीर मजहर सईद के मुताबिक सयाहती मकाम रत्ती गली में 500 से ज़ायद सयाह फंसे हुए हैं। तमाम सयाह महफूज हैं। हर मकाम में लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासर। बाला इलाका में बिजली और फ़ोन का निज़ाम भी मुतासर। बारिश और लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र मुतासर अजला में आज और कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। खिज़र में सैलाब से 8 और जिला दियामर में 2 बहन भाई जाँ बहक हुए। मरकजी बिजली घर निलतर स्टेशन सैलाब के बायस तबाह। पावर स्टेशन बंद होने से शहर तारीकी में डूब गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि सैलाब से मुतासर सड़कों की बहाली का काम जारी है। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुंजा में शश पर ग्लेशियर पिघलने से हुस्नाबाद इलाके के दोनों अतराफ कटाव। इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राब्ता सड़कें बंद। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेस बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर और ज़िले हुक्काम बाजोड़ पहुँच गए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर रवाना। अल-यमीन गंडापुर की रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल भरुए कार लाए जाने की हिदायत। कहा कमिश्नर मलाकंड और डिप्टी कमिश्नर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करें। लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए पेशगी हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाएं। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से 45 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैलाबी रैली के जद में आकर 100 से ज़ायद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतादिद लापता हैं। हुक्काम की जानिब से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुतासर इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 3 रोज़ में दहशतगर्दी के मुताद्दिद वाक़यात हुए।
पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 14 अगस्त की शब पुलिस पर 14 हमले किए गए। आईजी पुलिस के मुताबिक जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि 14 अगस्त की शब होने वाले हमले नाकाम बना दिए गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख़वारिज ने यौम आज़ादी की रात हमले किए। पुलिस दहशतगर्दों को फैसलाकुन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। पेशावर के इलाके नाज़रबाग में पुलिस गाड़ी पर के करीब धमाका, तहम एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस 10 रोज से मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की बंदिश से तलबा और कारोबारी अफराद को मुश्किलात। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई है। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस एक दिन की मनसूखी के बाद बहाल कर दी गई। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आज रवाना होगी। पेशावर से जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। बुलान मेल कल हफ्ते के रोज कराची के लिए रवाना होगी। जाफर एक्सप्रेस सिक्योरिटी खदशात के बायस गुज़िश्ता रोज मनसूख कर दी गई थी। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर्स, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म इल्हाम इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेज़ा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की इबारत भी मौजूद। भारत ने सिंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालसी अदालत ने कहा था भारत सिंतास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने इस फैसले में कहा है कि आलमी अदालत को सिंतास मुआहदे पर फैसला सुनाने का इख्तियार ही नहीं है। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन की आज शाम अलास्का में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहिदा कर लेंगे। बोले, पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। बोले, अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थीं। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़े हल करवाया। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा, शबीह अलम ताबूत और जुलजनाह के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। अज़ादार नुहाखानी और सलाम पेश करेंगे। कराची में मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। लाहौर में मरकज़ी जुलूस अंदरून शहर हवेली अल्फ शाह से बरामद होगा। इस्लामाबाद और पेशावर में चहलम के जुलूस बरामद। अज़ादारों ने शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इमाम हुसैन के चहलम के मौके पर करबला में 2.25 करोड़ से ज़ायद अज़ादार शरीक। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना हो गई। मरीम नवाज 5 रोज़ के दौरे में ओसाका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज टोक्यो और योकोहामा भी जाएंगी। जापान के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब जापान हुकूमत की खुसूसी दावत पर जापान जा रही हैं। मरीम नवाज के हमरा वफ्त में मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, सुहेब भरत, ज़ीशान रफ़ीक और सानिया आशिक शामिल हैं। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास। पीटीआर सेनेटर्स के कायदे आज़म की तस्वीर लेकर सेनेट इजलास में शिरकत। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज अपोजिशन सेनेटर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कायदे आज़म की तस्वीर लगाई। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, हुकूमत ने इश्तिहार पर अपने ख़ानदान की तस्वीर लगाई, कायदे आज़म की तस्वीर नहीं लगाई गई। पीटीआई सेनेटर्स का कायदे आज़म की तस्वीर लहरा कर एहतजाज। सेनेट में 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से करारदाद मंजूर। मारिकाए हक में भारत को धूल चटाने पर
सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा। भारत को फजाई जंग में शिकस्त देने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। समुद्री सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज अता किया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा सिविल अस्करी शख्सियात को इजाज़त देने की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज अता किया गया। DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारा बसालत अता किया गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और दीगर फौजी अफसरान को भी एजाज़ात से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद का एजाज़ वालिद और शहीद की अहलिया ने वसूल किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़, राना सनाउल्ला और आहद चीमा के लिए भी निशान इम्तियाज का एजाज़। वज़ीर आज़म की तरफ से तश्कील दिए गए सिफारती वफ़द के अरकान के लिए भी एजाज़ात। सेनेटर शहरी रहमान, सेनेटर फैसल सब्जवारी, हिना रबानी खर, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, तारिक फातिमी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और दीगर को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मुसद्दिक मलिक का एजाज़ उनकी अहलिया ने वसूल किया। डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड पर फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार जाम भाग, 1 शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक एहलकार नाश्ता कर रहे थे। नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। कराची के इलाके एमटी खान रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जाम बहक। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 555 अफराद से ज़ायद जाम बहक हो चुके। पुलिस के मुताबिक शहर में डंपर की टक्कर से 34 और ट्रॉलर की टक्कर से 63 अफराद जाम बहक हुए। वाटर टैंकर की टक्कर से 37 और बसों की टक्कर से 35 अफराद जाम बहक हुए। हैवी गाड़ियों की टक्कर से 169 अफराद जाम बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ीर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। इजलास में दूर दराज इलाकों के लिए वाटर पंप लगाने की तजवीज़ का भी जायजा। वज़ीर आला ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन दी थी। वज़ीर आला का बाज़ प्रोजेक्ट्स की तकमील बर वक्त न होने पर नापसंदीदगी का इजहार। मरीम नवाज ने पंजाब के हर शहर में ब्यूटिफिकेशन के 122 मनसूबों का भी जायजा लिया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा महानूर चीमा की ए लेवल में शानदार कामयाबी। महानूर चीमा ने ए लेवल के इम्तिहान में 24 ए ग्रेड इम्तियाज के साथ हासिल करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। महानूर चीमा को शानदार कामयाबी के सबब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुमताज़ कॉलेज में दाखिला मिल गया। बैरिस्टर उस्मान चीमा ने कहा कि महानूर चीमा ने ए लेवल इम्तिहान में 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं। उनकी बेटी के लिए मेडिसिन की तालीम हासिल करना ख्वाब था। महानूर को 3 इम्तिहान में मिलने वाले इस ग्रेड दुनिया में किसी भी तालिब इल्म को मिलने वाले ग्रेड से ज़्यादा हैं। महानूर चीमा ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से मेडिसिन में दाखिले की पेशकश पर बहुत खुश हैं। अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगी। ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने पर खुश हैं। दुबई, अबू धाबी, दोहा, बैरूत, नई दिल्ली, पेरिस और लंदन समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में यौम आज़ादी का जश्न, परचम कुशाई की तकरीबात, बच्चों ने मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। तकरीबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। भारत में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने कौमी परचम लहराया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब मार्का हक की कामयाबी के जश्न में बदल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज सिरमजी ने परचम लहराया। दोहा में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर ने परचम कुशाई की। पेरिस में यौम आज़ादी की तकरीब, पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने केक काटा। लेबनान में सफ़ीर पाकिस्तान सलमान अतर ने सब जिलाली परचम बुलंद किया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी जश्न आज़ादी की तकरीब। दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तान के सब सफ़ेद और हिलाली परचम के रंगों से रोशन। बेल्जियम, मॉरिशस और चीन समेत दीगर ममालिक में भी पाकिस्तानी सिफारत खानों और हाई कमीशन में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात, कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत।
गजा पर इसराइली हमलों में गुज़िश्ता रोज़ 32 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें इमदाद लेने वाले 13 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक भूख से अमवात की तादाद बढ़कर 239 हो गई है, जिनमें 106 बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई में गजा पट्टी में तकरीबन 13,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस अस्पताल में दाखिल किए गए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का मकबूजा मगरबी किनारे में E1 इलाके में यहूदियों की आबादकारी मनसूबे का ऐलान। कहा 3,000 घरों की तामीर फ़लस्तीनी रियासत के तसव्वुर को दफन कर देगी। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी उमूर के सरबराह का कहना है कि इसराइली आबादकारी का मनसूबा बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नई बस्तियों का मनसूबा 2 रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ारत खारिजा ने कहा कि इसराइल का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को नज़रअंदाज करता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पाम का वाहिद रास्ता है। यूक्रेन का रूस के इलाके इस्तराखान के बंदरगाह औलिया पर हमला। यूक्रेनी फौज के मुताबिक हमले में ईरान से लाए गए ड्रोन, पुरज़जात और गोला बारूद से लदे जहाज़ को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का कहना है कि रूस इस बंदरगाह को ईरान से फौजी सामान की तरसील के लिए अहम लॉजिस्टिक मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं सारा इलियास और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आ जाए मुबश्शिर भाई, अब मेरी बारी है। सीरियस आप वाकई आ गए? मैं वाकई आ चुका हूँ, आप आ जाए, बस आ जाए। गार्ड्स इनको ले जाएं प्लीज। कैसे पढ़ेंगे? सीरियस काम मैं पढ़ लूंगा। मैं सीरियस काम आते हैं, मुझे सीरियस काम आते मुबश्शिर हैं। बुलेटिन नहीं करे, आप करें? जी जी, आज अच्छे दिन आ गए। वैसे भी ये मुश्किल लफ्ज खा जाते हैं। चलें सारा आप संभालें। जी जी जी, अरे मुबश्शिर के लेवल पे आ जाऊँ। बुलेटिन स्टार्ट करें। बिल्कुल करते हैं। Please, आप सारा कीजिए। बिल्कुल सीरियस रहेंगे आप, क्योंकि ये सीरियस काम है। ख़वातीन बिल्कुल। हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी की जियो न्यूज़ के स्टूडियो में अचानक एंट्री। एंकर मुबश्शिर हाशमी की सीट से उठाकर खुद न्यूज़ एंकर बन गए, बुलेटिन भी पढ़ डाला। फिर मुबश्शिर हाशमी की वापसी हुई तो उन्होंने ताबिश हाशमी को सीट से उठा दिया, अपनी निशिस्त संभाल ली। हंसना मनाए का मुनफरिद अंदाज सबको भा गया। दोनों की नोक झोंक ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल जीत लिए। अब तक के व्यूज़ की तादाद लाखों तक पहुँच गई। ताबिश भाई बस कर दें, आप उठें, 6 बजने वाले हैं। बुलेटिन वैसे भी स्टूडियो में हंसना मना है। 6 बजे का आप करेंगे? जी, मेरे नसीब में और आपके नसीब में ही लिखा। वक्त का पता भी नहीं चला। ताबिश बहुत अच्छा लगा आपके साथ बुलेटिन करके, थैंक यू सो ताबिश भाई अब चलें और बड़ा कर लेता हूं। सबको अवार्ड मिल गया, सिर्फ आपको नहीं मिला। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग, दमकते चेहरे, उम्मीदों की बहार, जश्न आज़ादी की कहानी, तस्वीरों की ज़ुबानी। पाकिस्तानियों ने सबसे लाली परचम के साथ मुल्क की तरक्की का आज़म दोहराया। जियो न्यूज़ ने दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाया।